बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम की एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन की कामयाबी के लिए ये ज़रूरी है कि हम रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम की डिटेल्स को समझें। हम इससे पहले ये जान चुके हैं कि हमारे 5 सेंसेस हैं, जिसमें NLP की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जिसे हम कहते हैं विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, ऑल्फैक्टरी एंड गैस्टेटरी। लेकिन 3 जो हैं वो बेसिक नौइयत की हैं, यानी वैक जिसे हम कहते हैं, विजुअल, ऑडिटरी है, कैनेस्थेटिक। लोगों का प्रीफर्ड थिंकिंग स्टाइल कुछ भी हो सकता है, कोई भी डोमिनेटिंग स्टाइल हो सकता है, यानी कि लोग विजुअल भी हो सकते हैं, कैनेस्थेटिक भी हो सकते हैं या ऑडिटरी भी हो सकते हैं। PTS का जानना इसलिए ज़रूरी है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स विजुअल है तो आप उसके साथ विजुअल बोर्ड में बात करें। अगर एक शख्स कैनेस्थेटिक है तो आप कैनेस्थेटिक स्टाइल में उसके साथ कम्युनिकेट करें। और इसी तरह से अगर कोई शख्स ऑडिटरी है तो ऑडिटरी वे में ही उसके साथ अगर आप डिस्कस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी रेपो जल्द फॉर्म होती है, आपकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होती है, आप अपना मैसेज पहुंचाने में कामयाब होते हैं। और सबसे अहम तरीन बात ये होती है कि वो शख्स जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो अपने आप को बहुत कंफर्टेबल और खुश महसूस करता है। रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम में ये जानने के लिए कि कौन शख्स विजुअल है या ऑडिटरी है या कैनेस्थेटिक है, यानी कि हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे किसी शख्स को कि ये शख्स किस किस्म का PTS रखता है, इसकी इनर वर्ड की रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसको जानने के लिए आइए थोड़ा सा हम तफसीली डिस्कशन करते हैं और 1 बाय 1 इन तीनों मोड्स के बारे में डिस्कस करके इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से किस शख्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। सबसे पहले हम विजुअल मोड को लेते हैं। विजुअल मोड के जो लोग हैं उनकी एक ख़ास पहचान ये होती है कि उनकी जो आई मूवमेंट है वो टॉप साइड पे लेफ़्ट राइट मूव करती है, यानी कि जो उनकी आइज़ हैं वो टॉप के ऊपर इस तरीके से वो आइज़ मूव करती हैं। इनका जो जेस्चर होता है वो क्विक होता है और एंगुलर होता है। इनकी ब्रीदिंग क्विक होती है लेकिन ज़्यादा डीप नहीं होती। विजुअल लोग जो हैं ये अमूमन जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो सी, लुक, पिक्चर, विजुअलाइज, इमेजिन, ये वर्ड ज़्यादातर वो प्रीफरली यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ये लोग प्रेजेंटेशन में अमूमन कलरफुल ग्राफ, डायग्राम, पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियो क्लिप्स वगैरह को ज़्यादा पसंद करते हैं और प्रीफेयर करते हैं। विजुअल लोग जो है ज़्यादा तेज़ी से बातचीत करते हैं। इसकी वजह ये होती है कि उनके जहन में पिक्चर चल रही होती है और वो एक तरह से पिक्चर को देख के बात कर रहे होते हैं। अगर आप इनको इंटरप्ट करेंगे तो ये उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो ये समझते हैं इस तरह से उनका डिस्कनेक्ट हो गया, वो पिक्चर का कुछ हिस्सा वो लूज़ कर जाएंगे और इस तरह से वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। विजुअल लोग जो हैं वो बात करते हुए अमूमन चलते भी हैं और ये लोग एक बड़ी पिक्चर देखने के हमेशा आदी होते हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये सिर्फ विजुअल इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं और अगर ये विजुअल इन्फॉर्मेशन को ना मिले तो इनको काम में बड़ी मुश्किल पेश आती है। ये लोग अमूमन जो जुमले इस्तेमाल करते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर OIC, डेट्स लुक गुड, I see what do you mean। तो इस किस्म के जुमले जो हैं विजुअल लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑडिटरीज़ की, यानी कि वो लोग जिनका डोमिनेटिंग स्टाइल ऑडिटरी होता है। इन लोगों की जो आई मूवमेंट है वो आई लेवल पे होती है और लेफ़्ट टू राइट इनकी आई शिफ्ट करती है, यानी कि अगर आप स्केच में देखें तो इनकी आईज लेफ़्ट और राइट इस किस्म की इनकी आई मूवमेंट होती है। इनका जो जेस्चर है वो रिदमिक है, इनकी जो ब्रीदिंग होती है वो रिदमिक होती है, लेकिन ये मिड चेस्ट से होती है। ये लोग जो ज़्यादातर वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो हेयर, टेल, से, कम्युनिकेट वगैरह के लफ्ज़ या साउंड्स, इस किस्म के लफ्ज़ ये ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंटेशन में ये लिस्ट, डेटा, समरीज़, इस किस्म की चीज़ों को ये ज़्यादा प्रीफेर करते हैं, या कोटेशन वगैरह अगर दी जाएँ उसमें तो ये इसको ज़्यादा प्रीफेर करते हैं। ऑडिटरी लोग जो हैं जब वो बात करते हैं तो उनका सर एक तरफ पाँच दफ़ा टिल्ट भी होता है। ऑडिटरी लोगों का एक मसला ये होता है
कि इनको खामोशी और सूथिंग बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है। कुछ आवाज़ें जो होती हैं, ज़रा सी भी आवाज़ें इनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, इसलिए ये अपने काम पर सुबह जल्दी भी चले जाते हैं और शाम को देर भी लेट सीटिंग करते हैं ताकि वो बग़ैर डिस्टर्ब हुए अपना काम कर सकें। ये लोग वर्बल इंस्ट्रक्शन को बहुत फॉलो करते हैं और ये सुनी हुई बातों पर डिसीजन मेकिंग भी करते हैं और जो बातें उन्हें याद होती हैं उस पर भी डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। ये लोग जो ज़्यादातर जुमले बोलते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, टेल मी मोर, आई हेयर व्हाट यू से, और इट साउंड्स गुड टू मी वगैरह वगैरह। इस किस्म के ये लोग अमूमन जुमले ज़्यादा कहते हैं और ज़्यादा बोलते हैं। कैनेस्थेटिक स्टाइल, डोमिनेटिंग स्टाइल रखने वालों की बात करते हैं। एनएलपी में कैनेस्थेटिक ये फीलिंग के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, चाहे वो इमोशनल फीलिंग हो या वो फिज़िकल फीलिंग्स हो। कैनेस्थेटिक स्टाइल रखने वाले लोगों की जो आई मूवमेंट होती है, उनकी जो आइज़ हैं वो राइट साइड पर नीचे की तरफ होती हैं, यानी कि अगर आप इस स्केच में देखें तो इनकी आइज़ जो होंगी वो राइट साइड के ऊपर नीचे की तरफ होती हैं। इनका जो जेस्चर होता है वो रिदमिक होता है। इनकी जो ब्रीदिंग होती है वो डीप होती है। ये लोग रुक रुक कर बात करते हैं, ठहर के बात करते हैं। और ये जो ज़्यादातर जो लोग ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं, मिसाल के तौर पर टच, कॉन्टैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, फीलिंग्स, ये वर्ड ज़्यादा ये लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंटेशन में ये लोग चाहते हैं, ज़्यादा प्रीफर करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशंस को, या हैंड्स ऑन कोई एक्टिविटी हो रही हो, या जैसे मिसाल के तौर पर अगर टेस्ट ड्राइव हो रही हो तो उसको ये प्रीफर करेंगे। तो इस तरीके से ये तीनों मोड की हमने अलग अलग आइडेंटिफिकेशन की है ताकि हम रिकॉग्नाइज़ कर सकें कि कौन सा शख्स किस पीटीएस का हामिल है, ताकि हम उससे उसी अंदाज में कम्युनिकेशन कर सकें। एक छोटी सी मिसाल से इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि चीज़ वाज़े हो। मिसाल के तौर पर एक कार डीलर है, उसके यहाँ एक कस्टमर एंटर होता है। अगर सेल्समैन ये जानता है, समझता है, पीटीएस को समझता है, तो वो उनसे उन्हीं के मोड के मुताबिक बात करेगा। अगर वो ये समझ गया कि ये जो आया है कस्टमर ये विजुअल स्टाइल का है, तो वो गाड़ी को दूर से उसको उसकी शेप दिखाएगा, उसके प्रोफाइल में उसके बारे में बात करेगा, उसको कलर के बारे में उसके बारे में एक्सप्लेन करेगा। इसके अलावा वो बोनेट खोल के उसकी जो स्पेस है वहाँ पर वर्किंग स्पेस वो दिखाएगा कि कितना खूबसूरती से चीज़ों को एडजस्ट किया गया है। इसी तरह से वो गाड़ी के और बैक साइड से व्यूज़, साइड व्यूज़ वगैरह वो उसको एक्सप्लेन करेगा। अगर ऑडिटरी शख्स कस्टमर आएगा तो उसके लिए उसका स्टाइल ज़रा डिफरेंट होगा। वो ऑडिटरी आदमी को लेगा और आने के बाद सबसे पहले गाड़ी का इंजन ऑन करके उसको आवाज़ की तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके गाड़ी का दरवाज़ा खोलना, बंद करना, बोनट को ओपन करना, खोलना, इसी तरीके से स्टीरियो ऑन करके म्यूज़िक लगा देना ताकि वो शख्स ऑडिटरी मोड में आ जाए। इसी तरीके से अगर एक शख्स कैनेस्थेटिक है तो वो ज़ाहिर है उसका स्टाइल डिफरेंट होगा। कैनेस्थेटिक स्टाइल को डील करने के लिए वो शख्स उस शख्स का हाथ जो है लेके वो गाड़ी के ऊपर रखेगा और कहेगा सर इसका आप खूबसूरती को फील करें। इसी तरीके से वो उनको एसी ऑन करेगा गाड़ी का और गाड़ी में उनको बिठा देगा। इसी तरीके से उसके हाथ जो है वो स्टीयरिंग पे रख देगा, वो फील करेगा कि जो नई गाड़ी की सीट का टच है वो उसको वो फील कर सके। इसी तरीके से वो कुछ एक्टिविटीज़ करेगा जो कि कैनेस्थेटिक स्टाइल की होती हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि वहाँ पर एक ग्रुप आया, पूरी फैमिली आ गई, तो ज़ाहिर है फैमिली में मुख्तलिफ़ लोगों का मुख्तलिफ पीटीएस होगा। तो अब एक अच्छा सेल्समैन क्या करेगा, वो स्विच ओवर करेगा। वो विजुअल से ऑडिटरी में जाएगा, ऑडिटरी से कैनेस्थेटिक में जाएगा, कैनेस्थेटिक से ऑडिटरी में, तो इस तरीके से वो तमाम पूरे ग्रुप के लोगों को कवर करेगा। ऑर्गेनाइजेशन में प्रीफर्ड थिंकिंग स्टाइल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। प्रेजेंटेशन के मौके के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऑडियंस होते हैं, इवन अगर आप यूनिवर्सिटी में भी हैं या स्टूडेंट हैं और अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या किसी भी जगह प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस होते हैं और बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होते हैं। अब आप ऐसी सिचुएशन में अब आप क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो ऑडिटरी भी हैं, विजुअल भी हैं और कैनेस्थेटिक लोग भी मौजूद हैं। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि आपके अंदर इतनी स्किल हो और अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करें अपने प्रेजेंटेशन को कि आप ऑडिटरी भी बात करें, आप कैनेस्थेटिक वे में भी बात करें और आप विजुअल स्टाइल में भी बात करें। इस तरीके से क्या होगा कि जितने भी ऑडियंस वहाँ पर बैठे होंगे आप सबको एंगेज कर सकते हैं, सबको आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं और सबके अटेंशन को आप
अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने मैनेजमेंट या अपने मैनेजर्स के पीटीएस को समझने की कोशिश करें, और इसी तरीके से मैनेजर और मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ के भी पीटीएस को जाने। इस तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, मैसेज अच्छी तरीके से कन्वे होता है और बेहतर रिजल्ट हासिल होते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।